हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में अर्थमेटिक मीन वाला और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हमने टॉपिक को कवर किया था। अभी हम लोग जो नया टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सम ऑफ एन टर्म्स। यानी एक अर्थमेटिक मीन के कुछ टर्म्स गिवन होंगे, उन टर्म्स के उन सारे टर्म्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक होता है सम ऑफ एन टर्म्स का। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं डेटा वाले, और एक लास्ट में इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला भी सेगमेंट इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो सबसे पहले इसके हम लोग बेसिक जो न्यूमेरिकल पोर्शन वाले पार्ट है उसको समझेंगे, फिर लास्ट में जब इसको हम समझ लेंगे इसके सारे फॉर्मूलों को, तो फिर इसके ऊपर जो अच्छे वाले वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स को स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, और मे बी 3 से 4 छोटे छोटे लेक्चर्स के को मिला के ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो चुका रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं कि अगर किसी एपी के एन टर्म्स का सम हमसे पूछा जाए तो हम किस तरीके से उसको प्रोसीड करेंगे, कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एन वर्ड जानते हो कहां पे यूज होता है, जहां पे जनरलाइज किया जाता है किसी चीज को। जैसे यहां पे मैं अगर बोल दूं सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, तुम क्या सीखोगे, सिर्फ 10 टर्म्स का। मैं कह रहा हूं 11 टर्म्स का, 12, तो कौन से टर्म को सेलेक्ट करें, इसीलिए हम एक जनरल टर्म एन ले लेते हैं। तो अगर एन के लिए हम लोग पढ़ लेंगे किसी चीज को, तो एन की जगह पे जब 10 को रिप्लेस कर देंगे तो 10 के लिए हो जाएगा, 11 के लिए रिप्लेस कर देंगे तो 11 के लिए हो जाएगा। तो एन जो होता है एक जनरल टर्म होता है, एन जो होता है एक जनरल नाम होता है, उसकी जगह पे तुम किसी पर्टिकुलर नाम को पुट करके उस चीज को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे हम कोई भी स्टोरी समझाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं एक कोई एक्स आदमी था, उसने वाई से मिला, तो वहां पे हम एक्स वाई इसलिए बोलते हैं, एक्स के जगह पे भी कोई हो सकता है और वाई के जगह पे भी कोई हो सकता है, और वो कहानी आगे प्रोसीड कर सकती है। तो हम लोग एन के लिए इसलिए पढ़ते हैं ताकि एन को हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर से रिप्लेस करके उस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी हमारे सामने एक हेडिंग है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर कोई एपी के एन टर्म्स हैं तो उस एपी के एन टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस चीज को समझने वाले। तो अभी तक हम जनरल टर्म हमने पढ़ रखा है, हमने अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर वो जो टॉपिक था कि कुछ नंबर्स लेट करने होते हैं तो कैसे लेट करते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आ सकते हैं जनरल टर्म और अर्थमेटिक मीन के ऊपर, वो सारा कुछ हमने पढ़ रखा है। इट मींस कि हमारे अंदर अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक आइडिया है वो डेवलप हो चुकी है। तो अब आगे चलते हैं और एन टर्म्स के सम को पढ़ते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो हमारे पास एक एपी है, लेट एन एपी। अब एपी कैसे लेट करना है ये चीज तुमको पता हो चुकी होगी। तो सपोज करो एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, उसमें मैं डी कंटिन्यूअसली ऐड करता जाता हूं कॉमन डिफरेंस को, तो अगला टर्म ए प्लस डी बनेगा, अगला टर्म ए प्लस 2d बन जाएगा, अगला टर्म ए प्लस 3d बन जाएगा, अगला टर्म ए प्लस 4d बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एपी में एन टर्म्स लेने हैं, तो जो हमारा nth टर्म होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। nth टर्म क्या होता है ये तो अभी पढ़ लिया हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिफ्थ टर्म क्या होता है, तो a प्लस 4d होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछले वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझ रखा है। तो अगर मुझे एक एपी नोट करना है तो इस तरीके से मैं एक एपी कंसिडर कर सकता हूं, और इसमें फिक्स भी उसने टर्म्स भी फिक्स है, उसने बोला है कि एन टर्म्स लेने हैं। तो लास्ट टर्म हम क्या लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जो हमारे पास टास्क है वो ये है कि इन सारे टर्म्स को हम कैसे ऐड करेंगे। तो चलो ऐड करते हैं, देखते हैं जो भी होगा उसको देखा जाएगा, ऐड करके देखते हैं क्या होता है। अब इन सारे टर्म्स का जो सम है उसको हम एक नोटेशन देते हैं Sn। क्या नाम देते हैं, Sn। Sn जो होता है हमें क्या बताता है, सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बताता है, सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बताता है
किसी एपी के n टर्म्स का सम करोगे तो उसको शॉर्ट में हम SN से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अगर यहीं पे 10 लिखा होगा, S10 लिखा होगा, तो उसका मीनिंग है सम ऑफ 10 टर्म्स। क्या मीनिंग है? सम ऑफ 10 टर्म्स। S11 लिखा होगा तो उसका क्या मीनिंग है? सम ऑफ 11 टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अगर मैं इसको सम करने चलूं तो क्या सम होगा बताओ भाई? a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला टर्म भी क्या कर लो, ऐड कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब इस एपी के सारे टर्म्स को तुम सम करोगे तो कुछ इस तरीके से इसका सम हो जाएगा। अब इसमें तुम देखो तो a कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? तो सारे टर्म्स में a है, फर्स्ट वाले में भी a है, सेकंड में भी a है, n वाले में भी a है, तो a जो है वो n टाइम्स ऐड हो रहा है। तो अगर कोई सेम चीज 10 बारी या 15 बारी या 20 बारी ऐड होती है तो उसका सम कैसे निकालते हैं? जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 10 टाइम्स है तो उसका सम क्या होगा? 2 10 जा 20। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 20 टाइम्स है तो पूरा 20 बार ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 3 20 जा 60 आ जाएगा। तो अगर a प्लस a प्लस a प्लस a n टाइम्स है तो उसका सम हो जाएगा n इंटू ए। क्या हो जाएगा? n इंटू ए हो जाएगा। वापस आते हैं डी वाले टर्म्स को देखते, तो डी की स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से नहीं हो रही है, कौन से टर्म से हो रही है? सेकेंड वाले टर्म से। पहले वाले टर्म में कोई डी नहीं था, सेकेंड वाले टर्म से डी की स्टार्टिंग हो रही है। तो पहला टर्म तो डी हो गया, अगले थर्ड वाले में 2d आ रहा है, फोर्थ वाले में 3d आ रहा है एंड लास्ट वाले में n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। जो लास्ट वाला टर्म है nth टर्म, उसमें n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। तो मैं तुमसे यहां पे कहूं कि बताओ अगर मैं इसमें d को कॉमन लेता हूं, क्या करता हूं? d को कॉमन लेता हूं तो यहां तो 1 आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा एंड जो लास्ट टर्म है वो कितना है? n माइनस 1 है। लास्ट वाला टर्म कितना है? n माइनस 1 है। ये लास्ट में n माइनस 1 क्यों आ रहा है? n आना चाहिए, जब यहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में n आना चाहिए ना, बट n माइनस 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि इस एपी में n टर्म्स नहीं है, इस वाले में पर्टिकुलर में n माइनस 1 है, क्योंकि d की स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से नहीं हो रही है, d की स्टार्ट सेकेंड टर्म से हो रही है, इसलिए n की जगह पे एक कम टर्म आ रहा है। तो यहां पे कितने टर्म्स होंगे? n माइनस 1 टर्म्स हो जाएंगे। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा हो, हम लोग 6 7 8 में इस तरह के नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक नेचुरल नंबर है, उनका सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ऐसे करके अगर n नेचुरल नंबर्स हैं और उनका सम निकालना होता तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो अगर उस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करें तो क्या होगा? ध्यान से देखो, तो n इंटू ए प्लस डी, यहां पे उस फॉर्मूले को लगाओगे तो यहां पे n जो है वो n नहीं है, क्या है? n माइनस 1 है। जो इसमें टर्म थे n, इसमें कितने टर्म्स हैं? n माइनस 1 टर्म्स हैं। तो हम यहाँ n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? n माइनस 1 इंटू जो वहां n प्लस 1 है वो यहाँ पे n होगा, क्योंकि n माइनस 1 से अगला टर्म क्या आता है? n आता है, और डिवाइडेड बाई वहां पे 2 था तो यहाँ पे भी क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो n इंटू ए प्लस डी, चाहो तो इन दोनों में तुम n को कॉमन ले सकते हो, यहां से भी n और यहां से भी n कॉमन है, और एक काम करते हैं नीचे से 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। इसके पास तो नीचे 2 कॉमन नहीं है, बट फिर भी 2 कॉमन लेते हैं, और अगर इसमें 2 नहीं है नीचे फिर भी कॉमन ले रहे हैं तो इसको हमें ऊपर 2 क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से हम n बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो होगा क्या? इसमें से n तो कॉमन मिल जाएगा, बट यहाँ 2 नहीं था डिनोमिनेटर में, फिर भी तुमने 2 कॉमन लिया है, इसको न्यूमरेटर में 2 सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2a हो जाएगा, प्लस यहां से n और 2 कॉमन हुआ है तो क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू डी बच जाएगा। इसको तुम ऐसे लिख देना n माइनस 1 इंटू डी, और यही जो है n टर्म्स के सम का फॉर्मूला आ जाता है अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन के अंदर। तो अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके n टर्म्स का जब हम सम करते हैं तो फाइनली ये फॉर्मूला निकल के आता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये एक तरह से इस फॉर्मूले का क्या हो गया, डेरिवेशन भी तुम्हारे सामने हो गया। तो अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तो इस फॉर्मूले में पुट करके तुम उस एपी के सारे टर्म्स का क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को थोड़ा दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं। अगर सपोज करो इस फॉर्मूले में मैं कहूं कि ये Sn इज इक्वल टू जो n/2 है, इस 2a को थोड़ा a प्लस ए लिखना, क्या होगा a प्लस ए, और बाकी n-1 इंटू डी को वैसे ही नोट करो। तो ये चीज ध्यान से देखो क्या बन रही है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी ये लास्ट टर्म बन रहा है ना। तो अगर कोई बोले कि इसकी वैल्यू लो मैं दे रहा हूं l, इसकी वैल्यू मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि लास्ट टर्म l मैं तुम्हें गिवन दे रहा हूं, वो वैल्यू तुमको अगर कोई दे देता है तो फिर ये लास्ट टर्म गिवन हो गया और फर्स्ट टर्म गिवन हो गया। सपोज करो किसी एपी में, तो तुम Sn का एक डायरेक्ट फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस इसको क्या बोल दो, l बोल दो, ये भी हो सकता है। बट इसका भी लिमिटेशन है। ये फॉर्मूला तुम तभी इसको फॉलो करना जब क्वेश्चन में लास्ट वाला टर्म गिवन हो, और ये वाला फॉर्मूला तब तुम तब फाइंड लगाना जब तुम्हारे पास क्या, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, गिवन हो, और साथ में फर्स्ट टर्म भी गिवन हो। नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें भी चाहिए होगा, और फर्स्ट टर्म बस यहां डी होगा तो ये वाला लगाना, और लास्ट वाला टर्म गिवन होगा तो लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देना n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। तो ये दोनों फॉर्मूले एपी के ही n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए है, बट अलग अलग सिनारियोज में, अलग अलग सिचुएशंस में हम इनको फॉलो करते हैं। जब क्वेश्चन में n, a और d गिवन होगा तो ये लगाना, क्वेश्चन में जब n, a और l गिवन होगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये मतलब Sn के बारे में तुम्हें पता चला कि Sn जो होता है वो किसी एपी के n टर्म्स के सम को इंडिकेट कर रहा होता है, और ये n टर्म्स फर्स्ट से लेकर n टर्म्स होने चाहिए। कोई भी बीच में से n टर्म उठा लो, उनका सम ये नहीं देगा, ये हमेशा कहां से, फर्स्ट से लेकर n टर्म्स का सम बताता है। मतलब Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स नहीं होता है, अगर सही से कहा जाए तो ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है। मैं इसमें थोड़ा करेक्शन करूंगा, ये Sn जो है वो n टर्म्स के सम को इंडिकेट नहीं करता है, वो शुरू से लेकर n टर्म्स के सम को इंडिकेट करता है। तो S10 का मतलब कोई भी 10 टर्म्स का सम नहीं एपी के अंदर, फर्स्ट से लेकर 10th टर्म तक का सम जो होता है उसको कौन इंडिकेट करता है, S10 करता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो ये क्या बोल रहे हैं, ये चीज तो हमको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा नहीं होता है यार। जब मैं कह रहा हूं 10 टर्म्स का सम, तो कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि कोई भी एपी का 10 टर्म उठा लो उसको हम सम ऑफ n टर्म्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बट यहां वाला जो Sn है ये उस तरीके से नहीं है। ये Sn जो है वो स्टार्टिंग से लेकर n तक के टर्म्स का क्या बता रहा है, सम बता रहा है। तो ये हमेशा फर्स्ट टर्म से शुरू होता है, बीच में से कहीं भी n टर्म्स उठा लोगे तो उनका सम Sn नहीं होता है। तो आई होप तुमको सम ऑफ n टर्म्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसको क्वेश्चन कैसे इनका हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो फिर अब बारी आती है क्वेश्चंस की, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। चलो इसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस करने वाले हैं Sn वाले टॉपिक पे, सम ऑफ n टर्म्स वाले टॉपिक पे।
चलो मैं तुमको पहले एक क्वेश्चन देता हूं, तुम इसको अटेम्प्ट करो। या चलो पहले एक जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्मूले के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ, नोट करो मैं ऐसे अपने साइड से दे रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी नोट करना, यहां पे मैं लिख देता हूं 1, 4, 7, 10 एंड डैश डैश डैश। ये एक एपी गिवन है, इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का क्या बताना है, सम बताना है तुम्हें। तो कैसे अप्रोच करोगे इसको बताओ। तो तुम्हें क्या चाहिए होता है, एस एन का फॉर्मूला। भाई लास्ट टर्म तो नहीं गिवन है, तो अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले को तुम अप्लाई करना चाहते हो, तुम्हें n, a और d की वैल्यू चाहिए होगी। तो n की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देखो, तो वो है तुम्हारा 20। n की वैल्यू कितनी है 20, और a की वैल्यू कितनी है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 4 में से 1 माइनस करके देख लो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो तुम्हारे पास n भी है, a भी है और d भी है, तो इस फॉर्मूले का तुम यूज कर सकते हो। तो S20 फाइंड आउट करना है तुम्हें। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो उसको क्या लिखेंगे S20। क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 20/2, और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस n-1 का मतलब 20-1, तो कितना होगा 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 है, तो उसको 3 पुट कर दो। 20 को 2 से कट करोगे तो 10 होगा, और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 2 प्लस 19 3 या क्या होगा 57। इनको ऐड करो तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 59, और सॉल्व करोगे तो 590 आ जाएगा। इट मींस ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसके अगर 20 टर्म्स का सम किया जाए तो वो 590 मिल जाएगा। इस तरीके से तुमको फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है। चलो अब आते हैं और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर। और भी जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी मैं क्वेश्चन तुमको दूं तो पहले तुम उसको खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद देखो मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो उससे जो चीजें होंगी वो अच्छे से क्लियर होंगी। पहले से जब तुम क्वेश्चन पे एफर्ट लगाते हो, तो फिर जब उसका सोल्यूशन तुम्हारे सामने आता है, तो वो तुम्हारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है उस क्वेश्चन के आंसर को जानने की या कैसे सॉल्व हो रहा है वो ज्यादा होता है, फिर वो चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आती है। चलो फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं आगे, सेकंड वाला क्वेश्चन नोट करो, सेकंड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is, whose nth term is, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिए, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो को जितना हम छोटा रखेंगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। टर्म इज 5n-1। मैं ये तुमसे होप रख सकता हूं कि अगर मैं एक टाइप का कोई क्वेश्चन करा दिया तो उससे जुड़े सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो उस टाइप के। तो एक एपी है जिसका nth टर्म गिवन है 5n-1, hence find the sum of first 20 terms, hence find the sum of, hence find the sum of first 20 terms। तो बताओ उस एपी के स्टार्टिंग से 20 टर्म्स का सम क्या होगा, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो नोट करो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी एस एन की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ऑफ एन एपी, एन टर्म्स का सम भी फाइंड करना है, एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और तुम्हें ए एन ये गिवन है, ए एन, और मतलब तुम्हें एस एन भी फाइंड करना है, साथ में S20 भी फाइंड करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है, एक n टर्म्स के लिए भी सम निकालना है, एक 20 टर्म्स के लिए भी सम निकालना है, और गिवन है तुम्हारे पास Tn, जनरल टर्म यानी nth टर्म गिवन है कितना, 5n-1। तो अगर तुम्हें किसी एपी का an पता है ना, या Tn पता है जनरल टर्म, तो सपोज ये समझ लो कि उस एपी के सारे टर्म्स तुमको पता है, उसमें n की वैल्यू पुट कर करके तुम सारे टर्म्स को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें वही करना चाहिए, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा T1, तो 1 5 जा 5 - 1 4, पहला टर्म क्या आ गया 4, 2 पुट करो सेकंड टर्म आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, थर्ड टर्म निकालो, 5 3 जा 15 - 1, बोलो बोलो 14। अब तो आगे तुम गेस कर सकते हो, 4 + 5 9, 9 + 5 14, तो 14 + 5 19 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके अगर तुम्हें Tn गिवन है तो तुम अपनी एपी को वहां से फाइंड आउट कर सकते हो, और एक बारी जब एपी मिल गई तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 4, और उसका डी मिल जाएगा तुम्हारा 9 में से 4 जाएगा 5। तो सबसे पहले हम लोग Sn को कैलकुलेट कर लेते हैं। Sn क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो Sn है तो n की वैल्यू तो गिवन है, मतलब कुछ पुट नहीं करेंगे, n ही रहेगा, तो n को वैसे ही नोट कर लो, और 2 × a की वैल्यू क्या है 4 + n-1 × d की वैल्यू 5 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2 4 2 जा 8 + 5 × n 5n-5 हो जाएगा, 5n-5 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगा, तो फाइनली ये n ब्रैकेट में 5n + 3/2 ये तुम्हारा Sn निकल के आ जाएगा। और भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5n² + 3n बोल सकते हो, 5n² + 3n/2 बोल सकते हो, ये Sn की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें अगर S20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर Sn है तो डायरेक्ट n की वैल्यू 20 पुट करके भी फाइंड कर सकते हो, और ओरिजिनल फॉर्मूले से भी जा सकते हो। तो अगर ओरिजिनल फॉर्मूले से जाते हो तो 20/2 n/2 ब्रैकेट में 2a होता है, तो 4 2 जा 8 + n-1 मतलब 20 - 1 तो 19 इंटू डी की वैल्यू 5 गिवन है, तो वो नोट करो, ये 20 को 2 से कट करोगे तो 10 आएगा, इंटू 19 5 जा 95 + 8 103 होगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1030 आ जाएगा। तो S20 की वैल्यू हम ओरिजिनल फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर इस क्वेश्चन में Sn भी तुम फाइंड किए हो तो Sn में भी अगर n के जगह पे 20 पुट कर दोगे तो भी तुम्हें S20 मिल जाएगी। उसको भी करके देखते हैं। देखो, तो अगर तुम्हें Sn पता है तो S20 कैसे निकालोगे, n के प्लेस पे 20 रखो, तो 5 × 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस प्लस 3 × 20 और डिवाइडेड बाई 2, 400 × 500 क्या हो जाएगा 2000 प्लस 3 2 जा 60 डिवाइडेड बाई 2, तो 2060 बाई 2 करोगे तो 1030 आएगा। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो चाहे तुम n की वैल्यू Sn में पुट करके भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें Sn गिवन नहीं होगा, बट जिस क्वेश्चन में केवल Sn गिवन होगा और S20 निकालना होगा पुट करके फाइंड करना। बट इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास AP भी है और Sn भी है, तो तुम चाहे तो पुट करके फाइंड कर लो और चाहे तो ओरिजिनल फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। जैसे देखो जनरल टर्म में भी ऐसा होता था ना कि हमें अगर Tn पता हो तो हम T20 या T15 उसमें पुट करके भी फाइंड कर लेते थे, और हम लोग अगर Tn फाइंड करना है T20 फाइंड करना है तो a + n-1 × d भी लगा के सॉल्व कर लेते। तो वैसे ही यहाँ पे भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि अगर Sn गिवन है तो n की जो भी तुम्हें वैल्यू रख के उसको निकालना है, S20 S100, तो पुट करके भी निकाल सकते हो और वो फॉर्मूले से भी जा सकते हो, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। तो आई होप कि आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं छोटा सा, ताकि तुम इसको अच्छे से कंटिन्यू कर सको। बहुत बड़ा वीडियो होता है तो बच्चे उसको फॉलो नहीं करते हैं,
तो मैं चाहता हूं स्टार्टिंग छोटे छोटे वीडियो से किया जाए। तो आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही रखता हूं। तुमको मैंने आज n टर्म्स के सम के फॉर्मूले को समझाया, उस फॉर्मूले को कैसे डेराइव करते हैं दिखाया, उस फॉर्मूले को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं ये तुमको बताया, और उसके ऊपर दो मैंने सिंपल बेसिक क्वेश्चंस करके तुमको दिखलाए कि कैसे उनको हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बाकी की चीजें हम लोग अगले वाले क्लास में करेंगे। तब तक तुम पढ़ते रहो और